बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल लोगों के टूट गए, आंखें खुल गई, हैरत से जुबान बाहर आ गई, लोगों के तज्जिए गलत हो गए, हैरान हो गए कि अब क्या होगा। ये तमाम कब हुआ मामला, जब पता चला कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम दे दिया है कि आप अपनी सीईसी की मीटिंग के अंदर फैसला करें कि लॉन्ग मार्च में शमूलियत करेंगे या नहीं। हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा पीडीएम का क्या बनेगा। हमारी समझ में तो नहीं आया पीडीएम का क्या बनेगा। जो कुछ बनता जा रहा है वो कैमरे से टीवी पे मुख्तलिफ खबरों और तज्जियों से आपके सामने आ रहा है। लेकिन सिंध से हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब जो हैं, उनके तज्जिए, तबसरे और ख़बरें ख़ास तौर पे सिंध से निकालते हैं। ये हैं सिंधी और पंजाबी, पंजाब में काफ़ी अरसे से मुकीम है और इनका कहना है कि मैं पंजाबी हो गया हूँ। अब हमारा कहना है कि ये कोई 75% पंजाबी हुए हैं आप, बाकी आप, मैंने कहा था कि 100 में से 150% आप पंजाबी हैं, सॉरी सिंधी हैं 150%। जरदारी साहब ने छक्का मार दिया है, लोग कह रहे हैं कि कहते हैं एक जरदारी साहब पे बारी, नवाज शरीफ बारी हो गया। नवाज शरीफ ने सियासत की है बड़ी कमाल। अच्छा, हाँ, नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा मुख्तसर पीछे जाएंगे। ये आप सिंधी होने के नाते से तबसरा कर रहे हैं। मैं पंजाबी है क्या? मैं पहले दस मैं सिंधी कोई नहीं, मैं पंजाबी हां। मैं इत्थे हां। पहली गल ते मैं खबरां लाहौर ही करना, लाहौर इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ हो। एक और परसेप्शन भी है मेरे को, ज्यादा खबर नून लीग वालों चल के आंदियां ने, नून लीग की तरफ से चल के आती। तो ये नून लीग ने तो नहीं बताई आपको ये खबर? छक्का नवाज शरीफ ने ये मारा कि जनाब आप देखें पीडीएम ने 3 मराहल पीडीएम अभी तक क्रॉस कर चुका हुआ है। ठीक है। अक्टूबर से अब तक पहले मरहले में ये था कि जनाब जलसे किए, ठीक है, और मोबिलाइज किया लोगों को, और उसमें उसके बाद अगला मरहला इनका था कि हमने रिज़ाइन करना है, ये करना, वो करना। इसमें पीपल्स पार्टी नहीं आई, शुरू से कह रहे हैं हमने नहीं रिज़ाइन नहीं करना। अच्छा, उस मरहले में मोबिलाइज लोगों को किया, लेकिन हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। ठीक है, हुकूमत भी बराबर चढ़ाइयाँ करती रही। दूसरा मरहला जो था, जो पीपल्स पार्टी ने किया की तजवीज़ पे हुआ, नो डाउट पीडीएम ने किया, सबने उसको सपोर्ट किया। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के से कौन जीत सकता है? आज के दौर में कोई नहीं जीत सकता। नहीं, आज के दौर से मुराद आपकी, मतलब अभी जो हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग जो है बहुत ऊपर है ना। तो मुस्लिम लीग नून वो मैदान छोड़ना चाह रही थी। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, यहाँ पे आए। सिंध में पीपल्स पार्टी जीत। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पे, साफी होने के नाते हम चीजें देखते रहे हैं कि जो सियासी मैदान है वो इख्तियार आपके पास है, वो छोड़ दें, हाँ, यहाँ से निकल जाएं, बाहर आ जाएं और बाहर से जाके हम सारे ये क्या, और वो मंतक क्या है? वो बात ठीक है, वो हुकूमती लोगों की बात ठीक होती है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, चकसी साहब कह रहे हैं। आपको याद होगा ना, आपने 2008 में एपीडीएम था, जिसको मैं हमेशा कोट करता हूँ, ये पीडीएम है, वो एपीडीएम था जिसमें काजी हुसैन अहमद साहब, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें भी पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया था, बनते ही निकाल दिया गया था। वो कह रहे इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना, वो कह रहे नहीं, मुशर्रफ के इंतखाबात का बायकॉट कैसे 2007 में वो बना था। तो वो सेम आप देखें ना, यहाँ पर भी यही करने की कोशिश की गई कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं, पार्लियामेंट दे दो। जो भी इनको कहते हैं, आप कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब जो जाली मैंडेट के साथ, वो कहते हैं ना, जाली मैंडेट के साथ आए, जो सिलेक्टेड है, पार्लियामेंट उनके हवाले कर दो, आप निकल जाओ। मैं जो आपको बात बता रहा था कि जो नवाज शरीफ साहब ने छक्का मारा है, जनाब नवाज शरीफ साहब ने छक्का यूं मारा फैसल साहब कि लंदन से छक्का मारा, और आसिफ जरदारी साहब अभी तक परेशान है कि ये छक्का कैसे लगा। एक दिन ना पीपल्स पार्टी की मीटिंग चल रही थी, तो किसी पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा ने, उसका नाम मैं कोट नहीं करूँगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए बात निकली, पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा, उन्होंने कहा कि जनाब बहुत जीरक, उन्होंने कहा मियाँ साहब बड़े भोले जे ने, उन्होंने पता नहीं लगा। जरदारी साहब ने कहा है मियाँ साहब भोले गई नहीं, 10 आसिफ जरदारी वेच खाड़ो। तो उन्होंने नवाज जरदारी साहब के साथ जो किया ना, जरदारी साहब तो बड़े महंगे ने, वो तो कीमत वो हो गई। फिर जो सेनेट का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, इसमें पीपल्स पार्टी का ग्राफ यहाँ से ये आ गया था। ठीक है, किस वजह से? सेनेट के इलेक्शन
और जिमनी इलेक्शन, ठीक है, यानी उसमें एक तो सारी पार्टियों को मनाया उन्होंने कि भाई जी हिस्सा लो, ये ना छो। दूसरा एक तासुर बन रहा था जिसको पीपल्स पार्टी कह रही थी बनता रहे, वो तासुर ये था कि अच्छा पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं कोई डील हो रही है। तो पंजाब के इलेक्टेबल्स खास तौर पर जनूबी पंजाब वाले जो सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि जनाब कहाँ से कोई सिग्नलिंग हो रही है की हवा, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहे थे। और आपने देखा मरीम ने खुद कहा, मरीम साहिबा ने, कि जनाब मुस्लिम जनूबी पंजाब वाले तरह क्वालिफाई कर देना कौन लोग हैं वो नहीं जनूबी पंजाब के सारे ये शाह महमूद कुरैशी सबसे पहले दौड़ लगाएंगे यार मैं क्वालिफाई क्या करूं। खुसरो बख्तियार हर जमात में होते हैं, जितने नाम ले लें हर इलेक्शन में होते हैं। उन्होंने इतनी चीनी खाई है खुसरो बख्तियार साहब ने, अब उनको क्या जरूरत है तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो मैं गुजारिश कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की बन रही थी हवा, अब वो हवा निकालनी कैसे थी फैसल साहब? पीपल्स पार्टी की हवा बनने का मतलब है कि पीटीआई तो अभी तक सियासी लोगों के ख्याल में पीटीआई तो बहुत फारिग हो चुकी है। अच्छा, ये जो हवा बनती पीपल्स पार्टी की पंजाब में, ये कितनी दूर तक जाती ये हवा? 10-15 सीटें, 10-15-20 सीटें। अब जीटी रोड की अगर आप सियासत की बात करते हैं तो बात ये नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्लीन स्वीप करना चाह रहे हैं ना पंजाब से सर। नवाज शरीफ साहब क्यों लूज करेंगे? सियासतदानों के वो अगर लूज करना चाहेंगे। देखिए आसिफ जरदारी अपनी गेम कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ जरदारी कोई इजी ट्रस्ट चलाना चाह रहे थे। तो वो जो प्रिंसिपल वाला स्टैंड वाली बात है कि प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि आपने सियासी मैदान जो है वो दूसरे फरीक के लिए खुला नहीं छोड़ना, जो ऐवान के अंदर ताकत है उसको कम नहीं करना सिंध के अंदर, क्योंकि तमाम तर जो मसरफ है सियासत का वो यही है ना कि ऐवान के अंदर आप इख्तियार लें, आपके पास इख्तियार हो तो लोगों के लिए कुछ कर सकते ना। वो एक अलग बात है कि आप लोगों के लिए कुछ कर दे भी हो कि नहीं कर दे, वो तो अलग है ना। लेकिन पावर पॉलिटिक्स है ना। अभी भी आप पूछे, कल मैं सुन रहा था एहसन इकबाल साहब को किसी टीवी पर, उनसे पूछा गया कि वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जनाब अगर आप इस्तीफों के बावजूद हुकूमत नहीं जाएगी और ज़िमनी इंतखाबात करवाने कामयाब होगी तो फिर आप क्या करेंगे? कहते हैं फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप फिर इलेक्शन लड़ेंगे तो इस्तीफे क्यों? फिर इस्तीफे क्यों देंगे? देने नहीं है। असल चीज़ ये है कि पीडीएम मियां साहब भी नहीं चाहते इस्तीफे देने। सब मियां साहब की आधी पार्टी टूट जाएगी, 4 ग्रुप में तकसीम हो जाएगी अगर वो इस्तीफे देंगे तो। सर आप देख लीजिएगा, राणा सनाउल्लाह पंजाब के सदर है, वो नहीं चाहते कि इस्तीफे हो। राणा सनाउल्लाह भी नहीं चाह रहे। हाँ नहीं, वो पार्टी के फैसले के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ उनकी वफा से कोई शक नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अपने अपने मुफादात की सियासत करते करते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की ड्रामेटिक मूवमेंट जो है, हंडिया जो है बीच चौराहे, वो फूट गई है कि लॉन्ग मार्च करनी है अभी इन्होंने ईद के बाद? नहीं, इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है इसके बाद। करना है इन्होंने ये एक बहुत बड़ी, यही खबरें आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बस मिस कर चुके हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जीते थे, अगले दिन, उससे अगले दिन 1-2 दिन के अंदर अंदर वो नो कॉन्फिडेंस मूव कर देते ना, तो उधर गिलानी साहब को तो कुछ लोगों ने वोट किया ना, 8-10 लोगों ने पीटीआई से, क्योंकि इधर से भी लोग टूटे थे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए इनके साथ 40 लोग आ जाते हैं। जाने देना। अब ये सादा सा एनालिसिस है आपका सुब्रो साहब, सेनेट के इलेक्शन के बाद देखे ना चेयरमैन के इलेक्शन में अंदर क्या किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने नंबर चेंज नहीं कर सके, रिजल्ट चेंज नहीं कर सके, उन्होंने रौंदी की है भाई। किन्होंने रौंदी की है? कौन है वो लोग? मुजफ्फर अली शाह यार, वो मरकुट वाले, वो जाम सादिक के मुतबादिल थे। ये क्या नाम है इनका, फारूक नाइक साहब भी साथ मिले हुए थे, हम ऊपर से बैठे देख रहे थे, तो वो जो कहते थे ये वोट आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो टोकरी में डाल देते थे, फारूक नाइक साहब कहते थे ठीक है। 7 वोट जाया हो जाने के बाद ये ऑब्जेक्शन उठाया फारूक नाइक साहब ने, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के पोलिंग एजेंट थे, कि जनाब आली ये वोट्स ठीक हैं इसके ऊपर। भाई आप पहले वोट के ऊपर आपने रूलिंग क्यों नहीं ली चेयर की? ये लोगों का बड़ा सवाल है। मुमकिन है क्योंकि 7 लोगों का इंतजार करते रहे पार्लियामेंट में आप थे, लेकिन बाद में तो उन्होंने फिर वो सारा वो दौड़े छोड़े लगाई जो थी। बाद में अभी तक तो चैलेंज नहीं किया, पता नहीं कहाँ पे दौड़े लगा रहे हैं, किसी पार्क में लगता दौड़े लगा रहे हैं। वो जो चैलेंज करने वाला जो मामला आज ही मुझे पता चला था, वो ये कि ये मांग रहे थे कि जो वोट मुस्तरद शुदा वोट है ना, इनका भी रिकॉर्ड मुसद्दिका दे दें हमें। वो उन्होंने दिया नहीं, वो नहीं दिया, बाकी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो मेरा ख्याल है कल चले जाएंगे, वो करेंगे चैलेंज। ज़ाहिर है चैलेंज करने के अलावा तो उनके पास कोई चारा नहीं है, वो करेंगे। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल मसलियत होगी। अब ज़ाहिर है ये जो अपोजिशन के साथ जो हुआ है, ये तब हुआ है कि वो नो कॉन्फिडेंस मूव से पीछे हट गए थे। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ ये जाते तो ये भी मुजफ्फर शाह ना कर पाता जो उन्होंने किया। जिस तरह आप पुश करते आ रहे हैं ना, मतलब हम तो देसी से लोग हैं ना, अगर 2 सांड आपस में टकराते हैं, जिसके पाँव पीछे से उखड़ गए, उसको तो फिर दीवार के साथ लगाना होता है ना। यहाँ पे इन्होंने आधे में आकर उनको छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो उसने सस्ता के फिर उसने पुश किया ना।
अच्छा, आप कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जरदारी साहब की मूव थी, कुछ लोगों का ख्याल है ये नवाज शरीफ साहब की मूव थी, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो मुलाकात थी इमरान खान साहब की, जिसके हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा शोर मचाया, आर्मी चीफ और DGI की, ये उसका नतीजा था। क्या ये जो रिजल्ट, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो 7 वोट जो रिजेक्ट हुए और संजरानी साहब की जो जीत थी, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये वाली बात। क्योंकि देखिए, अब इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब सिलेक्टेड है तो कोई सिलेक्टर है, तो अगर सिलेक्टेड जाते हैं वो एक दूसरे के साथ, यार ये जो यूं खड़ी होती है ना, ये वो क्या होते हैं, 2 लकड़ियां यूं खड़े करके वो जो बनाते हैं, मचान सी एक बनाते हैं, मचान, और वो जो बनाते हैं झोपड़ी बनाते हैं। अच्छा, झोपड़ी की बात वो बनाते हैं, तो ये दूसरे एक दूसरे के उस पर खड़ी होती है, एक भी जाती है तो पूरी गिर जाती है। अब इमरान खान जाए या किसी का टेन्योर पूरा हो जाए। पीडीएम का भी यही मसला है कि जो अभी तक हमें टीवी के ऊपर बता रहे हैं, नहीं इत्तेहाद कायम है, हमारा इत्तेहाद कायम है। पीडीएम मजबूरी है सबकी, इत्तेहादियों की। सबसे ज्यादा मजबूरी नवाज शरीफ साहब की और मौलाना साहब की है। आसिफ जरदारी साहब डील करेंगे नहीं करेंगे, सिंध उनके पास है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब देखिए, वहाँ पे आसिफ जरदारी आज अगर फ्रेंडली हो है नहीं, एक अलग चीज़ है, लेकिन खुल के हो जाते हैं, क्या होगा, इमरान खान साहब क्या मुकदमे चलाते रहेंगे फिर? देखिए, असल में इस वक्त जो सबसे बड़ी मजबूरी पीडीएम है, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों फ़ोन कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब को? मैं ये नहीं कह रहा कोई डील नहीं कर रहा है, जरदारी साहब कर रहे होंगे, हर कोई अपने कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, मेरी बातचीत जारी है जरदारी साहब से कि यार अभी ना जाना छोड़कर। तो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब को मैं कब छोड़ के जा रहा हूँ भाई? अच्छा, वहीं पे खड़े हैं। जरदारी साहब ने कहा था, आपको याद है एपीसी थी जो पीडीएम की जिसमें बनी थी, उसमें जरदारी साहब ने एक बड़ा कमाल जुमला कहा था। वो जुमला शायद लोगों को समझ आया हो, मुझे समझ आ गया था सही वाला। उन्होंने कहा था कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये इत्तेहाद बनेगा, हम तहरीक चलाएंगे, आखिर वक्त तक जाएंगे, आखिरियत तक, लेकिन इसमें सबसे पहले गिरफ्तार मैं हूँगा। तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से दरख्वास्त है कि अब कि मैं गिरफ्तार हूँ तो मुझसे भी मुलाकात करने हैं, मुझसे भी मुलाकात करने। अभी आसिफ अली जरदारी साहब के पास क्या है मौलाना को देने के लिए? जब इस्तीफों की बात के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड आ गया, चलें उनके अपने केसेस हैं, एक सिंध गवर्नमेंट उनके पास है, लेकिन इनको क्या दे सकते हैं? मौलाना फजल जब ना कर दी इस्तीफे, उनके जी पाजी ऐसे नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मजबूरी है ये इत्तेहाद। ये एक यानी अचकज़ई साहब के लिए जरदारी साहब क्या दे सकते हैं इन्हें? इत्तेहाद, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। उसके बाद तो फिर जाहिर है, जब अगर ये अगर इमरान खान की हुकूमत को गिरा देते हैं तो फिर भाई असल में तो ये तो फिर नो हो गया ना। अगर इस्तीफे देने नहीं है, पंजाबी की कहते हैं पिंड वसिया नहीं ते उचके पहले आ गए, मंगते पहले आ गए, मंगते के उचके नहीं मंगते उचके नहीं कहते रानू सी, ठीक है। असल में अभी वाली जो लड़ाई पीडीएम के अंदर की लड़ाई है ना, ये इमरान खान की हुकूमत के गिराने के बाद की लड़ाई है। अभी से चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे मुस्लिम लीग नून है, दोनों की नज़र आगे पर है ना। अब मौलाना फजल रहमान साहब का नवाज शरीफ साहब 2/3 के साथ आएंगे, जब भी आए 2/3 के साथ आएंगे, या अपनी कम से कम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे, तो भी मौलाना साहब उनके साथ इत्तेहादी होंगे। आसिफ जरदारी साहब को सादा अक्सरियत भी नहीं मिलेगी, मौलाना साहब उसकी भी मजबूरी होगी, मौलाना साहब तो जो वो दोनों तरफ चलाएंगे ना मामला। ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर लेकिन देखना ये है कि जैसे हमारे जराए ने भी यही बात की है कि आप जरा रमजान गुजर जाने दें, उसके बाद देखें लॉन्ग मार्च होगी। आप भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगी, लेकिन जब ये मीटिंग हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज होकर एकदम निकल गए, उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि आप कहते हैं कि ठीक है अगर आप इस्तीफे नहीं देते हैं ना दें, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से तो हमारा कंसेंसस डेवलप हो सकता है। ब्लॉक कर दिया गया पीपल्स पार्टी को ये कह के कि नहीं, लोगों का सेंटिमेंट इस वक्त जो है वो बहुत हाई है और लोग जो हैं तमाम बातें समझते हैं। अगर आप अपनी हुकूमत रख के लॉन्ग मार्च के अंदर जाएंगे तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी को उन्होंने लॉन्ग मार्च करने से रोक दिया कि आप शर्त लगा दी ना कि आप इस्तीफे देंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारी थी, लॉन्ग मार्च की तैयारी टीवी के ऊपर थी, लॉन्ग मार्च की तैयारी और तैयारी नजर नहीं आ रही। पंजाब में, केपीके में, सिंध में, कहीं भी सिंध में तो वो मुझे कहने के तो आप जिससे बात करते हैं वो आपको कहते हैं जी ऐसी लगे हैं, ऐसी यह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जीरो तैयारी थी। असल में मैं कह रहा हूँ ना, छक्का मारा है, तैयारी कोई थी नहीं, किसी ना किसी को गंदा करना था और वो पता था कि जनाब आसिफ जरदारी तो इस्तीफों पे आएंगे नहीं आएंगे तो छक्का मारे और नवाज शरीफ साहब का ग्राफ यहाँ से यहाँ पे चला गया। और ये तमाम थ्योरीज जो हैं आने वाले दिनों के अंदर
खुल के सामने आएंगी और हम फिर आपके गोश गुजार करेंगे। मुझे इमदाद सुमरो को बहुत इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हमारे साथ निश्चित का। अल्लाह हाफिज।